डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड का अध्ययन करेंगे। इसके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 4 अंक हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम चैप्टर माना जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसकी स्टार्टिंग होती है। अपन 11वीं क्लास के अंदर केवल हाइड्रोकार्बन से पढ़े हैं। उन हाइड्रोकार्बनों के डेरिवेटिव्स ही होते हैं एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड्स। इनके बारे में स्टडी करते हैं अपन। तो पहला आता है कि एल्किल हैलाइड कहते किसे हैं और एल्किल हैलाइड को और किन नामों से जाना जाता है। तो ये होता है एल्किल हैलाइड को अपन हेलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं। एल्किल हैलाइड को किसके नाम से जानते हैं? हेलो एल्केन के नाम से। इसी को बोलते हैं अपन हेलो एल्केन। देखो इसको, यदि किसी संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में से, मैं कह दूं किसी हाइड्रोकार्बन में से अपन हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन हैलोजन के द्वारा कर देते हैं तो प्राप्त यौगिक को क्या कहलाएंगे? एल्किल हैलाइड। देखो ये कोई हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन में से इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर देते हैं हैलोजन के द्वारा तो प्राप्त यौगिक कहलाते हैं एल्किल हैलाइड। यदि जो यहां पर ये आर है, आर क्या है? ये एल्किल समूह है। आर है यहां पर एल्किल ग्रुप। यदि एल्किल ग्रुप संतृप्त होता है, यदि एल्किल हैलाइड संतृप्त होगा तो एल्किल ग्रुप भी संतृप्त होगा। तो जब हाइड्रोकार्बन संतृप्त होते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को अपन बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का निष्कासन हैलोजन के द्वारा किया जाता है तो प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन का निष्कासन करता हूं और यहां पर इसको +2 को मैं यहां पर +2 लिख रखा है। इसमें से एक हाइड्रोजन का निष्कासन करता हूं और एक हैलोजन ऐड करता हूं मैं यहां पर। तो सूत्र क्या होगा? CnH2n+1x। ये क्या हो जाएगा? ये होगा हेलो एल्केन का सूत्र। हेलो एल्केन का सूत्र। और ये क्या होगा? ये हाइड्रोजन निष्कासित कर दिया अपन ने, यहां पर +2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन निष्कासित कर दिया, इसकी जगह पर क्या ऐड कर दिया अपन ने? हैलोजन। इनको बोलते हैं हेलो एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन डेरिवेटिव्स को, हैलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है और यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बात यह आती है कि यहां पर जो कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं अपन। यहां पर तो हाइड्रोकार्बनों में ये वाला पार्ट यदि संतृप्त है तो उनको बोलते हैं हेलो एल्केन। ये वाला आर वाला पार्ट है, ये संतृप्त है, संतृप्त कुछ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूं यहां पर आर क्या क्या हो सकते हैं। तो इधर देखना, आर ये मेथिल हो सकता है CH3, ये एथिल हो सकता है CH3CH2, ये एथिल को ET से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नॉर्मल प्रोपेल हो सकता है, ये आइसोप्रोपेल हो सकता है, ये आइसोप्रोपेल समूह रहा। मैं कह दूं ये ETC, ये नॉर्मल ब्यूटल हो सकता है, प्रत्यक्ष ब्यूटल हो सकता है। ठीक, ये R है, जो R साइक्लो हेक्सेल हो सकता है, साइक्लोपेंटेल हो सकता है। ये फ्री वैलेंसी है यहां पर, ये क्या है? फ्री वैलेंसी।
ये आर साइक्लोपेंटेन हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन हो सकता है, ETC। इधर ये आर साइक्लिक रिंग में साइक्लोहेक्सिल हो सकता है, डबल बॉन्ड हो, असंतृप्त हो सकती है इसके अंदर। तो मैं कह सकता हूं इधर साइक्लोपेंटीन है, इसका कोई एल्किलिक ग्रुप हो सकता है। तो इधर ये आर इवन देन कुछ भी हो सकता है। ये इधर ये मैं कह दूं ये आर है वो एलिफेटिक हो सकता है, ये आर एलिसाइक्लिक हो सकता है। ठीक, तो एल्किल हैलाइडों के अंदर जो आर वाला समूह एल्किल ग्रुप है वो एलिसाइक्लिक हो सकता है और एलिसाइक्लिक हो सकता है और एलिफेटिक हो सकता है। यदि आर की जगह पर अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रयुक्त करते हैं, इस आर की जगह पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रयुक्त करते हैं, एरिल समूह प्रयुक्त करते हैं, तो जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों में से हाइड्रोजन का निष्कासन हैलोजन के द्वारा किया जाता है तो अपने को एरिल हैलाइड की प्राप्ति होती है। तो इधर देखना, मैं इसको वापस से रिपीट कर रहा हूं कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन क्या है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से अपन हाइड्रोजन का निष्कासन हैलोजन के द्वारा करते हैं तो प्राप्त होगा अपने को एल्किल हैलाइड। यदि हाइड्रोकार्बन संतृप्त होता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से अपन हाइड्रोजन का निष्कासन हैलोजन के द्वारा करते हैं तो प्राप्त हुए हेलो एल्केन कहलाते हैं। हेलो एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 ये होता है। ठीक, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया यहां पर, तो ये क्या हो गया सामान्य सूत्र CnH2n+1। ये संतृप्त, ये वाला CnH2n+1 ये संतृप्त एल्किल समूह का सूत्र है। और इधर जो यहां पर जो R वाला पार्ट है ये कैसा है, संतृप्त है, और इसकी जगह पर यहां पर एक हाइड्रोजन निकाल करके X लगा दिए तो ये कहलाएगा हेलो एल्केन। ठीक, इधर ये R वाला पार्ट है जो एल्किल समूह इसको बोलते हैं, ये एल्किल समूह ये एलिसाइक्लिक हो सकता है। एलिसाइक्लिक का मतलब रिंग, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोब्यूटेल, साइक्लोपेंटेन। ठीक, और ये एलिफेटिक हो सकता है, एलिफेटिक बोले तो नॉर्मल ये मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, ये नॉर्मल प्रोपिल हो सकता है और ये आइसोप्रोपिल हो सकता है। ठीक, उसके बाद में फिर आएगा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइडों को अपन बोलते हैं हेलो एरीन। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि हेलो एरीन क्या होती है। तो एरिल हैलाइड उन्हें कहते हैं जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से, किसमें से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से, जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन हैलोजन के द्वारा किया जाता है तो प्राप्त यौगिक को एरिल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक, इन एरिल हैलाइडों को अपन हेलो एरीन के नाम से भी जानते हैं। यह है एरिल हैलाइड, इसी को बोलते हैं अपन हेलो एरीन। ठीक, जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि बेंजीन हुआ, नेफ्थलीन हुआ, इधर इनमें से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन हैलोजन के द्वारा किया जाता है तो प्राप्त यौगिक को हेलो एरीन या एरिल हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं। एरिल हैलाइडों में जो हैलोजन परमाणु है वो हैलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से बंधित होती है। इस कार्बन का संगठन की बात करूं तो ये कार्बन का संगठन क्या होता है, sp2। देखो इधर यहां पर सिग्मा बंध रहा, एक सिग्मा बंध दे रहा, एक सिग्मा बंध दे रहा, 2 से 3 सिग्मा बंध और एक पाई बंध। यहां पर इस कार्बन के प्रत्येक कार्बन के पास में बेंजीन वाले का प्रत्येक कार्बन sp2 संगत होता है। इधर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होंगे जो अकल के 4n+2 पाई नियम का पालन करेंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इसके हाइड्रोजन का निष्कासन हैलोजन से किया जाएगा तो प्राप्त यौगिक एरिल हैलाइड कहलाएंगे। एरिल हैलाइडों को अपन हेलो एरीन के नाम से जानेंगे और हेलो एरीनों में प्रत्येक कार्बन sp2 संगत होगा। sp2 संगत कार्बन होगा तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी, 3।
यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक पाई बंद होगा, तो यहाँ पर संकरण sp2 होता है, हेलो एरिन बनता है। ठीक, उसके बाद आता है एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। तो इसके बारे में चर्चा करता हूं, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और बता दूं है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का। जैसे कि मैंने यहां पर ये ले लिया, इसमें से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन मैं हैलोजन से कर रहा हूं, तो मेरे को ये प्राप्त होगा भाई। ये भी क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का हैलोजन डेरिवेटिव, इसको जो अपन एरिल हैलाइड बोलेंगे। उसके बाद फिर आता है इसका वर्गीकरण, किसका, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। तो एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण दो प्रकार से होगा। पहला है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, इधर एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। ये आप इसको पहले करते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। पहला वर्गीकरण क्या है इसका, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। देखो, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइडों को या इन बोलने अपन हेलो एल्केनों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मोनो हैलाइड, दूसरा है डाई हैलाइड, तीसरा है ट्राई हैलाइड, चौथा है पॉली हैलाइड। देखो, मोनो हैलाइड, जब इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ हैलोजन एटम मैं यहां पर लिख दिया x, हैलोजन की संख्या यदि x बराबर 1 होती है। डाई हैलाइड में हैलोजन की संख्या नंबर ऑफ x इक्वल टू 2, ट्राई हैलाइड में नंबर ऑफ हैलोजन x इक्वल टू 3 और पॉली हैलाइड में नंबर ऑफ हैलोजन इक्वल टू मोर देन 3 से अधिक होती है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन कि मोनो हैलाइड्स की एग्जाम्पल क्या है। तो देखो, RX ये मोनो हैलाइड है। जैसे की बात करें CH3X, साइक्लो हेक्सेल ये मोनो हैलाइड है। साइक्लो पेंटल क्लोराइड ये मोनो हैलाइड है। इधर एथाइल क्लोराइड ये भी मोनो हैलाइड है। तो मोनो हैलाइड में हैलोजन की संख्या कितनी होगी, 1। डाई हैलाइड में हैलोजन की संख्या कितनी होगी भाई,
दो होती है डाई हैलाइडों के अंदर हेलोजन की संख्या। इधर ये CH2X2 डाई हेलोमेथेन, इधर इसमें हेलोजन की संख्या दो है। इधर CH2X, ये X ये भी डाई हैलाइड होगा। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, इसमें दो हेलोजन लगा दिया अपन ने कि 1,2 डाई हेलो साइक्लोहेक्सेन। इधर साइक्लोप्रोपेन पेंटेन ले लिया अपन ने, इसमें ये X 1 नंबर और X 3 नंबर पर लगा दिया, तो ये क्या होगा साइक्लोपेंटेन 1,3 डाई हैलाइड। तो इसमें हेलोजन की संख्या कितनी होती है 2। ट्राई हैलाइड, इसमें CHX3 ट्राई हेलो मेथेन, इसको बोलते हैं अपन एलोफॉर्म, एलोफॉर्म। इधर CH2 CH ये X, CH2X और ये X, इसमें हेलोजन की संख्या क्या होगी 3। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई इसका नाम क्या होगा यूपीएससी नाम 1 2 3, इधर 1 2 3 1 2 3 ट्राई हेलो प्रोपेन। तो इसमें हेलोजन की संख्या कितनी होगी 3। तो हेलोजन की संख्या अगर 3 दिख रही है तो ट्राई हैलाइड होगा। इसके बाद आता है पॉली हैलाइड। पॉली हैलाइड उनको बोलते हैं जिनमें हेलोजन की संख्या 3 से अधिक होती है, 4 होती है, जैसे कि CH4, इसको बोलेंगे CH4। इसका एग्जांपल क्या होगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है टेट्रा एलोमेथेन। इस CCl4 का यूपीएससी नाम होगा टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक, C6H6Cl6, जिसकी संरचना ये होती है। अपन इसको 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जब बेंजीन की क्रिया सूर्य के प्रकाश के अंदर Cl2 के साथ कराई जाती है तब ये बनता है C6H6Cl6, इसको बोलते हैं गैमेक्सेन। इसी का नाम है लिंडेन और इसी का नाम है 666। ठीक, इसका नाम है गैमेक्सेन और इसी का नाम है लिंडेन और इसी का नाम है BHC, जिसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसके अंदर हेलोजन की संख्या कितनी होती है भाई 3 से अधिक होती है। यहां पर हेलोजन की संख्या कितनी है 6 है। ठीक, तो इस प्रकार से अपन वर्गीकरण पढ़ लेते हैं कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। इफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम 1 is known as monohalide, if number of atom 2 is known as dihalide, if number of halogen atom is 3 known as trihalide, if number of halogen atom is 4 is known as polyhalide। ठीक, उसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं, इसमें ये RX लिख दिया, ये मोनोहेलाइड है, ये साइक्लोपेंटल क्लोराइड, ये साइक्लोहेक्सिल हैलाइड है, ये इथाइल क्लोराइड है, इसमें हेलोजन बना है, इसी वजह से हम इसको मोनोहेलाइड के एग्जांपल्स हैं। ये डाइहेलाइड के एग्जांपल हैं, ये ट्राइहेलाइड के, ये पोलोहेलाइड के एग्जांपल हैं। ठीक, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन किसका, एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आयोडाइजेशन, संकरण के आधार पर एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। तो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से बंधित होता है उस कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर इनको फिर कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से बंधित होता है उस कार्बन के संकरण के आधार पर, उस कार्बन के संकरण के आधार पर इनको फर्दर वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो इसमें पहला वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण आ रहा है जब हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से बंधते हैं उसके संकरण के आधार पर। ठीक है ना, इसमें पहला है जब हेलोजन परमाणु
sp3 संकरित कार्बन से बंधित हो। If halogen atom connect with sp3 hybridized carbon atom, तो इसका इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दूसरा सेकंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तीसरा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसके अंदर चौथा है बेंजाइलिक हैलाइड, और पांचवा है एराइलिक हैलाइड। तो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से बंधित होता है उस कार्बन के संकरण के आधार पर अपन इसको वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें पहला वर्गीकरण आता है कि जब हैलोजन का परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बंधित होता है। तो जब हैलोजन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बंधित होता है तो इसको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दूसरा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तीसरा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, चौथा बेंजाइलिक हैलाइड, पांचवा एराइलिक हैलाइड। इस 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को बोलते हैं अपन प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इस 2 डिग्री एल्किल हैलाइड को बोलते हैं अपन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इसको बोलते हैं अपन टर्सरी, या इसको बोलते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड इंग्लिश में। इसी को बोलते हैं अपन हिंदी में तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसको हिंदी में द्वितीयक एल्किल हैलाइड, इसको प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसको 1 डिग्री हेलो एल्केन, इसको 2 डिग्री हेलो एल्केन, इसको 3 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक, इसके पहचान पढ़ते हैं कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होगा। देखो, हैलोजन जिस कार्बन से बंधित है उस कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए। देखो यहाँ पर इसका संकरण sp3 है या नहीं है। इधर एक सिग्मा बंध ये बना रखा है इसने हैलोजन के साथ। यहाँ पर जो फ्री वैलेंसी है ये भी सिग्मा बंध बनाएगी, 2 सिग्मा बंध और 2 हाइड्रोजन के सिग्मा बंध। कितने सिग्मा बंध हो गए? 4 सिग्मा बंध। तो जब प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा तो सभी के पास कार्बन का संकरण तो सभी में sp3 होगा। ठीक, यहाँ पर भी देखो 1 2 सिग्मा बंध और 2 हाइड्रोजन के 4 सिग्मा बंध हो गए, तो sp3 संकरण हो गया। अब हैलोजन जिस कार्बन से बंधित है उस कार्बन को बोलते हैं अपन एल्फा कार्बन। हैलोजन जिस कार्बन से बंधित है उस कार्बन को बोलते हैं अपन एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या यदि 2 होती है, 2 एल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। जब एल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होती है तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। जब एल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 होती है, 0 एल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं तो इसको बोलते हैं अपन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक, बेंजाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड को मैं बाद में चर्चा करूंगा इसके बारे में। तो वापस रिपीट करता हूं, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में एल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2 एल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। एल्फा हाइड्रोजन क्या है कि हैलोजन जिस कार्बन से बंधित है उस कार्बन को बोलते हैं अपन एल्फा कार्बन।
तो हेलोजन इस कार्बन से बनता है, इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। हेलोजन इस कार्बन से बनता है, इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। अगला कार्बन बीटा कार्बन होगा, उससे अगला गामा कार्बन होगा, उससे अगला डेल्टा कार्बन होगा। ठीक, तो जैसे कि मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूं इसको, CH3 CH2 CH2 और ये CH2 और ये X। हेलोजन जिस कार्बन से बनता है वो अल्फा कार्बन, इससे अगला बीटा कार्बन, इससे अगला गामा कार्बन और इससे अगला डेल्टा कार्बन। क्या होगा? डेल्टा कार्बन। इस प्रकार उसे कार्बन को नॉमिनेट करते हैं कि हेलोजन जिस कार्बन से अल्फा, उससे अगला बीटा, उससे अगला गामा, उससे अगला डेल्टा। ये तो बात समझ में आपके में आ गई होगी। इधर यहाँ पर हेलोजन का संकरण sp3 है, इसमें भी देखो इधर 1 सिग्मा बंद, ये 2 सिग्मा बंद, ये तीसरा हाइड्रोजन का सिग्मा बंद, चौथा ये हेलोजन का सिग्मा बंद। ठीक, तो यहाँ पर भी संकरण क्या होगा? sp3। इधर यहाँ पर देखो 1 सिग्मा बंद तो ये रहा, 2 सिग्मा बंद, 3 सिग्मा बंद और ये 4 सिग्मा बंद। तो यहाँ पर भी सिग्मा बंद संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ पर भी संकरण क्या होगा? sp3। कोई दिक्कत? अब इसके मैं एग्जांपल्स बताता हूं आपके लिए। बंडीली एल्किल हैलाइड के एग्जांपल क्या होंगे? पहला एग्जांपल है RCH2X। ठीक, इधर मिथाइल हैलाइड भी एक प्रकार का बंडीली एल्किल हैलाइड ही होगा। अगर कोई बच्चा ये कहता है सर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, आप अल्फा हाइड्रोजन की संख्या आपने 2 बताई थी, यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो फ्री वैलेंसी है वो फ्री वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है हाइड्रोजन से। तो इसका जो पहला मेंबर होता है वो मिथाइल ही होता है, मिथाइल प्राइमरी हैलाइड के नाम से ही जाना जाएगा। उसके बाद CH2X, ये भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा, इसको एथाइल हैलाइड बोलते हैं, इसको मिथाइल हैलाइड। इधर ये R, ये मैं कह दूं CH, ये R और ये CH2X। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन अल्फा है, इस पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो ये वाला भी कौन सा होगा? बंडीली एल्किल हैलाइड। ठीक, बंडीली एल्किल हैलाइड के और एग्जांपल्स में दे सकता हूँ। ये साइक्लोहेक्सिल रिंग है, ये CH2 और ये X, ये भी कौन सा होगा? बंडीली एल्किल हैलाइड, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से बनता है उस कार्बन का संकरण sp3 है। नंबर 1 बात। दूसरी, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर ये होगा बंडीली एल्किल हैलाइड। ठीक, अगर मैं इस रंग को साइक्लो प्रोपेल कर दूं या साइक्लो पेंटल कर सकता हूं, इधर इस साइक्लो पेंटल कर दिया तो ये भी क्या होगा? तब भी क्या होगा? बंडीली एल्किल हैलाइड। उसके बाद आता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इधर देखना, ये CH3 CH, ये X और ये CH3 आइसोप्रोपिल हैलाइड, इसका नाम है आइसोप्रोपिल हैलाइड। ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। इधर ये X लगा दिया, ये साइक्लो हेक्सिल हैलाइड या हेलो साइक्लोहेक्सेन, IUPAC नाम क्या है इसका? हेलो साइक्लो हेक्सेन। ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। कैसे होगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड? इधर देखना कि हेलोजन जिस कार्बन से बनता है उस कार्बन का संकरण sp3 है। दूसरी बात, यहाँ पर ये कार्बन अल्फा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? 1 है या नहीं है? तो देखो एक बंद तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक बंद ये बना लिया, दूसरा बंद ये, तो तीसरा बंद ये, तो एक यहाँ पर वैलेंसी पूरी किससे होगी? हाइड्रोजन से। तो इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 1 ही तो है, इसी वजह से ये क्या है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के मैं और एग्जांपल्स बताता हूँ इसके अंदर। इधर देखिए, इसको मैं डाल रहा हूँ सॉरी में। इधर ये साइक्लो हेक्सिल रिंग, ये CH, ये X, ये CH3, बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं इसके अंदर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के अंदर। उसके बाद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होगा? ये R, ये C, ये R और ये R और ये X, तीनों की तीनों बैलेंसी किससे पूरी हो गई? एल्किल समूह से। और यहाँ पर हेलोजन है संकरण। मैं बात करूं, ये R से बैलेंसी सेटिस्फाई है, ये भी R से, ये भी R से। सिग्मा बंद कितने हो गए? 4 सिग्मा बंद हो गए। संकरण sp3 है, पहली शर्त। दूसरी,
इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 0। देखो अल्फा हाइड्रोजन, ये हैलोजन जिस कार्बन से बंधित है वो कार्बन अल्फा, इसके पास हाइड्रोजन एटम है नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इस वजह से ये कौन सा होगा? 3D एल्किल हैलाइड होगा। ठीक, इस R की जगह पर मैं CH3 लगा दूं, CH3, ये CH3 और ये CH3 और ये X, तो ये क्या होगा? 3D एल्किल हैलाइड। और 3D एल्किल हैलाइड का नाम क्या है? तृतीयक ब्यूटाइल हैलाइड। क्या नाम है? तृतीयक ब्यूटाइल हैलाइड। ठीक, उसके बाद मैं और एग्जांपल लेता हूं इसकी। देखो ये साइक्लो हेक्सेन है, इसमें एक CH3 लगा दिया और यहां पर मैं लगा देता हूं Cl। तो देखो यहां पर इसका जो कार्बन का संकरण sp3 है। ठीक, क्योंकि 4 सिग्मा बंद है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। एकल बंद होता है वो सिग्मा बंद के नाम से जाना जाता है। पहली शर्त क्या है कि इसमें sp3 संकरण हो गया। दूसरी, इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने एटम कितने हैं? 0। देखो इधर हैलोजन जिस कार्बन से बंधते हैं उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम है नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इस वजह से ये क्या होगा? 3D एल्किल हैलाइड होगा। और एग्जांपल में बात करूं इसके, तो इधर देखना, इसके 3D एल्किल हैलाइड के एग्जांपल में इधर को लिख रहा हूं। ये साइक्लोप्रोपिल रिंग ले ली अपन ने, साइक्लोपेंटल, ये C2H5 और ये लगा दिया अपन ने X। ठीक, ये साइक्लोहेक्सिल रिंग, इधर ये C, ये CH3 और इधर ये साइक्लो प्रोपिल रिंग और ये X। ये भी क्या होगा? 3D। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा कार्बन का संकरण sp3 हो गया, इधर की तरफ वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है साइक्लोप्रोपिल से, साइक्लोपेंटल से, इधर साइक्लोहेक्सिल से, इधर मिथाइल समूह से। उसके बाद मैं और एग्जांपल लेता हूँ, ब्रिज बॉन्ड बना करके देखो। तो देखो इधर ये साइक्लोहेक्सेन लिया अपन ने, ये इसका ब्रिज बॉन्ड है, यहाँ पर हैलोजन। तो देखो वैलेंसी पूरी यहाँ पर, ये इस कार्बन से वैलेंसी पूरी, ये इससे पूरी, ये इससे पूरी, 3 वैलेंसी पूरी होगी, चौथी इससे, तो संकरण क्या होगा? sp3। इधर 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये भी क्या होगा भाई? 3D एल्किल हैलाइड होगा, जो कि ब्रिज हेड कार्बन पर है। ठीक है ना? तो इसको अपन तो इस प्रकार से 1D, 2D और 3D एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण देख लेते हैं। उसके बाद फिर आता है जब हैलोजन sp3 संकरित कार्बन से बंधित होता है तो एक कैटेगरी होती है इसकी बेंजाइलिक और एक कैटेगरी होती है इसकी एलाइलिक। इसके बारे में चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताता हूं मैं, 1 मिनट। देखो अगला क्या है, इसमें जब हैलोजन sp3 संकरित कार्बन से बंधित होता है तो इसमें 3 तो अपन ने पढ़ लिए, 1D एल्किल हैलाइड, 2D एल्किल हैलाइड और 3D एल्किल हैलाइड। अगला आता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या है? तो इसमें बेंजाइलिक हैलाइड को और से देखना है अपने को, क्योंकि बेंजाइलिक हैलाइड देखना है, उसके बाद बेंजाइलिक स्थिति देखनी है, बेंजाइलिक स्थिति क्या होती है। तो देखो जब इसको बोलते हैं अपन टॉलुइन। ये बेंजीन वलय, इस बेंजीन वलय के ऊपर जब CH3 लगा होता है तो इसको बोलते हैं टॉलुइन, इसका नाम है टॉलुइन। इस टॉलुइन के ये वाला कार्बन sp3 संकरित है। जब टॉलुइन के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन हैलोजन के द्वारा कर दिया जाता है, इस CH3 को अपन ऐसे लिख सकता हूं मैं, CH2 और ये H। ठीक, कोई दिक्कत? तो बेंजीन वलय पर जब CH3 जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं टॉलुइन। इस टॉलुइन CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया, CH2 और ये H। इस टॉलुइन के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन हैलोजन के द्वारा किया जाता है तो प्राप्त यौगिक कहलाएगा अपने को बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड।
जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक बार पूछा गया था कि बेंजालिक हैलाइड में हैलोजन का संकरण कार्बन का संकरण कौन सा है, हैलोजन जिससे बनता है उसका संकरण है sp3। ठीक, तो देखो कार्बन का संकरण क्या होगा यहाँ पर sp3, इधर ये सिग्मा बंध, पहला सिग्मा बंध, दूसरा सिग्मा बंध और 2 हाइड्रोजन के सिग्मा बंध, तो कितने हुए 3 सिग्मा बंध, तो ये कहलाएगा बेंजालिक हैलाइड। ठीक, कि टॉलुइन के sp3 संगत कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन हैलोजन के द्वारा किया जाता है, तो प्राप्त के जो कंपाउंड है वो कहलाएगा बेंजालिक हैलाइड। ठीक, अब आती है बेंजालिक पोजीशन क्या होती है, तो बेंजालिक पोजीशन के बारे में चर्चा करता हूं मैं। ये बेंजीन बल है, ये बेंजीन हो गई पूरी की पूरी, इस पर एक CH3 ये ग्रुप जोड़ दिया मैंने, एक ग्रुप ये जोड़ दिया CH3 CH2 CH3, एक इथाइल एक मिथाइल। तो इसमें बेंजालिक पोजीशन कैसे देखते हैं अपन कि बेंजालिक पोजीशन क्या है। दूसरी आती है बेंजालिक स्थिति पोजीशन, बेंजालिक पोजीशन किसे कहते हैं कि बेंजीन वलय, ये बेंजीन वलय रही कि बेंजीन वलय के पार्श्व ये श्रृंखला छट रही है, बेंजीन वलय के पार्श्व में बंधित पहला कार्बन, पहले नंबर का कार्बन ये है, पार्श्व में बंधित पहला कार्बन ये है और पहला कार्बन ही ये है। तो मैं इसकी परिभाषा क्या होगी बेंजालिक पोजीशन की, बेंजालिक स्थिति की परिभाषा क्या होगी कि बेंजीन वलय के पार्श्व में बंधित पहला कार्बन जिसका की संकरण sp3 हो, इसका भी संकरण sp3 है और इसका भी संकरण sp3 है। इस sp3 संगत कार्बन परमाणु से जब हाइड्रोजन का निष्कासन किया जाता है तो प्राप्त स्थिति बेंजालिक स्थिति कहलाती है। तो ये वाली पोजीशन और इधर ये वाली पोजीशन, ये दोनों कहलाएंगी बेंजालिक, बोथ आर बेंजालिक पोजीशन। जब बेंजीन वलय के, इसकी बेंजालिक पोजीशन की पहचान कैसे करेंगे अपन कि बेंजीन वलय के पार्श्व जो श्रृंखला चल रही है, दोनों की दोनों पार्श्व श्रृंखला, बेंजीन वलय के पार्श्व में बंधित पहला कार्बन जिसका की संकरण sp3 हो, इससे हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासन करने अपन CH2H लिख दिया अपन ने, इसको लिख दिया CH, ये H, इस हाइड्रोजन परमाणु का अपन निष्कासन कर रहे हैं, तो प्राप्त स्थिति ये कहलाएंगी बेंजालिक स्थिति, बेंजालिक पोजीशन। ओके, कोई दिक्कत है क्या? ठीक, नेक्स्ट में चलता हूं, नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। तो इधर देखना, अब बेंजालिक पोजीशन, बेंजालिक मूलक जान गए अपन कि बेंजालिक मूलक क्या है कि टॉलुइन के sp3 कार्बन से जब हाइड्रोजन का निष्कासन कर रहे हैं तब तो कहलाएगा वो बेंजालिक मूलक। लेकिन बेंजालिक पोजीशन क्या है कि जब बेंजीन वलय के पार्श्व में बंधित पहले कार्बन से अपन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो फैलाएगा, तो प्राप्त स्थिति कहलाएगी बेंजालिक पोजीशन। तो बेंजालिक हैलाइडों को फिर फर्दर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है कि बेंजालिक हैलाइड को 3 वर्गों में कैसे बांटा गया है। तो इसमें होता है, एक तो होता है बेंजालिक 1 डिग्री हैलाइड, दूसरा बेंजालिक 2 डिग्री हैलाइड, तीसरा बेंजालिक 3 डिग्री हैलाइड। पोजीशन, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या होगी? इसके लिए आवश्यक शर्त ये होगी कि इसके अंदर ये वाली पोजीशन बेंजालिक पोजीशन जरूर होनी चाहिए। ऐसी पोजीशन, यहां पर मैं कह दूं इसको फ्री बैलेंस ही कर देता हूं, इस वाली दोनों को, ये स्थिति जरूर होनी चाहिए ये वाली। अगर ये पोजीशन कहलाएगी बेंजालिक पोजीशन। बेंजीन वलय के पार्श्व में बंधित पहला कार्बन ये रहा, इसका संकरण sp3 होना चाहिए, ठीक, और इससे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया जा रहा है तो ये कहलाएगी बेंजालिक पोजीशन। ठीक है ना, तो ये बेंजालिक पोजीशन होगी।
अब बेंजालिक 1 डिग्री कब होगी, बेंजालिक 2 डिग्री कब होगी, बेंजालिक 3 डिग्री कब होगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इधर देखना कि अपन ने पहले बताया था तुमको, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 1 डिग्री में क्या होता है कि 1 डिग्री के अंदर ये स्थिति होती है कि हैलोजन जिस कार्बन से बनते हैं उस कार्बन का संख्या sp3 होना चाहिए और इधर उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। 2 डिग्री के अंदर शर्त क्या बताई थी मैंने अभी कि ये शर्त बताई थी कि ये CH और ये X, ये वाली शर्त बताई थी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के अंदर कि यहां पर जिसका संकरण उसका संकरण sp3 होना चाहिए और इधर हेलोजन जिस कार्बन से बनते तो उसका संकरण sp3 होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने होने चाहिए, 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। और 3 डिग्री की शर्त ये बताई थी आपके लिए कि 1 भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। तो इधर देखना 1 भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, यहां पर संकरण sp3 है, 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब बेंजालिक कैसे बनेगा, बेंजालिक के लिए पास में क्या हो, बेंजीन वलय ये रही, बेंजीन वलय के पास में बंधित पहला कार्बन वही होगा बेंजालिक पोजीशन में। तो यहां पर मैं बेंजीन वलय जोड़ देता हूं, तो ये होगा बेंजालिक 1 डिग्री मूलक की पहचान। यहां पर मैं बेंजीन वलय जोड़ दी इस पर, इस कार्बन पर, इस वैलेंसी को बेंजीन से कनेक्ट कर दिया, तो ये बेंजालिक पोजीशन हो गई। बेंजीन वलय के पास में बंधित पहला कार्बन संकरण sp3 है, यहां पर हाइड्रोजन बंधित है ये रही, और इसको वैलेंसी को मैं सेटिस्फाई कर देता हूं R से, तो ये बेंजालिक 2 डिग्री हो गया। इधर एक तो जोड़ दिया अपन ने बेंजीन वलय, इधर एक वैलेंसी R से दूसरी भी R से सेटिस्फाई कर दी मैंने, तो ये बेंजालिक 3 डिग्री हो गया। नो डाउट, कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेंजालिक 1 डिग्री में क्या होगा कि जिस कार्बन से हेलोजन बंधित है उसका संकरण sp3 होगा, नंबर 1। अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहां पर sp3 संकरण 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहां पर sp3 संकरण 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक, एग्जांपल्स और देख लेते हैं, ये एग्जांपल सी इसका देखो और एग्जांपल बेंजालिक 2 डिग्री का। ये X देखो इधर, ये बेंजीन वलय है, इसके पास में पहला कार्बन ये रहा, ठीक, ये बेंजालिक पोजीशन रही, यहां पर हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत। अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना होगा, ये वाला हाइड्रोजन एटम अल्फा ही है, तो ये बेंजालिक 1 डिग्री 2 डिग्री हो गया। ये बेंजालिक 3 डिग्री, और इधर मैं और एग्जांपल लिखता हूं, ऊपर वाले को मिटा करके इसको मिटाता हूं और एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए। ये बेंजीन वलय है, इधर ये C, ये X, एक वैलेंसी साइक्लो हेक्सिन से पूरी कर दी और एक मैंने C2H5 से पूरी कर दी। ये भी क्या होगा, बेंजालिक 3 डिग्री। कोई दिक्कत कि बेंजीन वलय के पार्श्व में बंधित पहला कार्बन उसका संकरण sp3 होना चाहिए, ये sp3 संकरण रहा। 0 हाइड्रोजन अल्फा एटम होना चाहिए, तो एक भी हाइड्रोजन अल्फा एटम नहीं है इसके पास में, तो ये बेंजालिक 3 डिग्री रहा। कोई दिक्कत, ये बेंजालिक का वर्गीकरण होता है समाप्त। अगला आता है एलाइलिक का वर्गीकरण। तो एलाइलिक क्या कहते किसे हैं और एलाइलिक का वर्गीकरण क्या होगा, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आता है एलाइलिक एलाइड। बेंजालिक पढ़ लिया है अपन ने, अब आता है एलाइलिक एलाइड। देखो इधर, जब प्रोपीन के, ये प्रोपीन रही CH2 CH CH2 और ये H, इसको बोलते हैं प्रोपीन। जब प्रोपीन के sp3 संकृत कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन
हैलोजन के द्वारा कर दिया जाता है तो प्राप्त मूलक अपने को कहलाएगा ये कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। तो ये कहलाएगा अपने को एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से बंधता है उस कार्बन का संकरण क्या हो गया, sp3 हो गया। कोई दिक्कत? ये वाला मूलक कहलाएगा अपना एलाइलिक हैलाइड। अब उसके बाद में आती है एलाइलिक पोजीशन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एलाइलिक पोजीशन क्या होती है? एलाइलिक स्थिति, देखो इसकी परिभाषा क्या है एलाइलिक स्थिति की, कि द्विबंध से बंधित अगला कार्बन द्विबंध से बंधित, ये द्विबंध है, द्विबंध से बंधित अगला कार्बन नेक्स्ट कार्बन ये है, द्विबंध से बंधित अगला कार्बन नेक्स्ट कार्बन ये है, कि द्विबंध से बंधित अगला कार्बन तो एक तो ये रहा ए और एक ये रहा बी। द्विबंध से बंधित अगला कार्बन और ये द्विबंध से बंधित अगला कार्बन जिसका भी संकरण sp3 हो, इसका भी संकरण sp3 है और इसका भी संकरण क्या है, sp3। जब इस sp3 संगत कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन करते हैं तो प्राप्त स्थिति कहलाएगी अपने को ये एलाइलिक स्थिति। तो देखना इधर ये क्या बच रहा है, CH3 CH, ये फ्री वैलेंसी CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये फ्री वैलेंसी। ठीक, ये है फ्री वैलेंसी। यहां पर ये भी क्या है, फ्री वैलेंसी है यहां पर। तो परिभाषा क्या हो गई एलाइलिक स्थिति की, कि द्विबंध से बंधित अगला कार्बन जिसका की संकरण sp3 हो, इस sp3 संगत कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन किया जाता है तो बचा हुआ शेष भाग अपने को क्या कहलाएगा, बचा हुआ शेष भाग या बची हुई जो संयुक्ताएं वो कहलाएंगी एलाइलिक पोजीशन। ठीक, तो प्राप्त स्थिति अपने को कहलाएगी एलाइलिक स्थिति। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं परिभाषा को, कि द्विबंध से बंधित अगला कार्बन जिसका की संकरण sp3 हो, जब इस sp3 संगत कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन किया जाता है तो प्राप्त स्थिति एलाइलिक स्थिति कहलाती है। तो ये वाली दोनों की दोनों, ये वाली ए स्थिति और ये बी स्थिति है, दोनों क्या होंगी, एलाइलिक स्थिति। तो अपने को बेंजालिक स्थिति और एलाइलिक स्थिति को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अपन रिएजेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे जैसे कि NBS N ब्रोमोसक्सिनिमाइड और NCS N ब्रोमोसक्सिनिकाइड क्लोराइड और Cl2 और सनलाइट और Br2 और सनलाइट पढ़ेंगे तो ये क्या करते हैं, ये क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण करेंगे और पर्टिकुलरली बेंजालिक एलाइलिक स्थिति पर करते हैं। तो अपने को बेंजालिक और एलाइलिक का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, उसके बाद में बेंजालिक 1 डिग्री, बेंजालिक 2 डिग्री और बेंजालिक 3 डिग्री के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखना ये बेंजालिक में एलाइलिक का, बेंजालिक तो पढ़ लिया है अपन ने, तो एलाइलिक 1 डिग्री, एलाइलिक 2 डिग्री और एलाइलिक 3 डिग्री के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इधर यहां लिख रहा हूं मैं एलाइलिक का वर्गीकरण। देखो एलाइलिक का वर्गीकरण से पहले मैं एलाइलिक स्थिति पूछ लूं आपसे कि कौन कौन सी एलाइलिक स्थिति बन रही है। इधर देखो ये एग्जांपल दिया मैंने पहला, ये दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल ये दे दिया, और चौथा एग्जांपल आपके लिए ये दे दिया। इसमें आपको करनी है
फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ एलाइलिक पोजीशन प्रेजेंट इन विच कंपाउंड, कि इन कंपाउंड के अंदर आपको ये देखना है कि एलाइलिक पोजीशन कितनी है। तो देखो इधर इसके अंदर देखते हैं कि द्विबंध से बंधित अगला कार्बन ये रहा, द्विबंध से बंधित नेक्स्ट कार्बन ये रहा, द्विबंध से बंधित अगला कार्बन ये रहा। संकरण दोनों का देखना है प्रत्येक का। इसका भी संकरण sp3 है, इसका भी संकरण sp3 है, इसका भी संकरण sp3 है। तो इससे भी आयरन निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ये एलाइलिक 1 A, ये 2 और ये C वाली 3। तो 3 एलाइलिक हो गई यहाँ पर। ये द्विबंध से बंधित नेक्स्ट कार्बन ये रहा, द्विबंध से बंधित नेक्स्ट कार्बन ये रहा, ठीक। इसका भी संकरण sp3 है, इसका भी संकरण sp3 है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर एलाइलिक कौन कौन सी हो गई, ये वाली एलाइलिक और ये वाली भी एलाइलिक। तो ये वाला एलाइलिक A और ये एलाइलिक B, तो 2 एलाइलिक हो गई यहाँ पर। इधर इसमें देखते हैं कि द्विबंध से बंधित नेक्स्ट कार्बन ये रहा A, द्विबंध से बंधित नेक्स्ट कार्बन ये रहा B। इसका भी संकरण sp3 है, इसका भी संकरण क्या है sp3, क्योंकि यहाँ पर 4 सिग्मा बंध है। कैसे सिग्मा बंध है, 4 बंध। इधर देखना, 1 सिग्मा बंध ये रहा, 1 सिग्मा बंध ये रहा, 2 सिग्मा बंध और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कनेक्टेड है, तो उनके भी सिग्मा बंध कितने होंगे, 2। तो कितने सिग्मा बंध होंगे, 4 सिग्मा बंध। तो इसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा, क्योंकि 4 सिग्मा बंध है। वापस रिपीट करता हूँ, 1 सिग्मा बंध ये रहा, 1 सिग्मा बंध ये, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, क्योंकि कार्बन कैसा होता है, टेट्रावेलेंट चतुसंयोजी होता है। तो 4 सिग्मा बंध हो गए, 4 सिग्मा बंध होंगे तो sp3 संकरण होगा। किसी एक आयरन को निकालूंगा तो एलाइलिक स्थिति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर एलाइलिक कितनी बन गई, 1 और ये 2 एलाइलिक पोजीशन बन गई। यहाँ पर एलाइलिक कितनी बनेगी, तो देखो इधर ये पहला कार्बन, देखो द्विबंध से बंधित नेक्स्ट कार्बन ये रहा, द्विबंध से बंधित नेक्स्ट कार्बन ये रहा B, द्विबंध से बंधित नेक्स्ट कार्बन ये रहा C। तो यहाँ पर तीनों का संकरण क्या है, sp3 है, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी एलाइलिक स्थितियां हैं, तो यहाँ पर एलाइलिक स्थितियां हैं 3। कोई दिक्कत, ठीक। अब एलाइलिक का अपन वर्गीकरण पढ़ते हैं, जैसे कि बेंजालिक का वर्गीकरण पढ़ा था। तो एलाइलिक 1 डिग्री, एलाइलिक 2 डिग्री और एलाइलिक 3 डिग्री। देखो एलाइलिक का वर्गीकरण, एलाइलिक हैलाइड का, वन डिग्री एलाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, तीसरा 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, इधर देखो 1 डिग्री के लिए क्या होगा भाई, ये होगा कि कार्बन जिससे बंधित है उसका संकरण sp3 होगा और नंबर ऑफ एल्फाइज कितने होंगे, 2। कार्बन जिससे बंधित है उसका संकरण sp3 होगा और नंबर ऑफ एल्फाइज हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, 1 एल्फा हाइड्रोजन एटम। यहां पर कितना होगा, sp3 संकरण होगा और नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, 0, 3 डिग्री। इधर यहाँ 2 एल्फा हाइड्रोजन एटम। देखो यहां पर द्विबंध से बंधित कर देते हैं इसको इधर। तो ये एलाइलिक हैलाइड प्राप्त हो गया पहला सदस्य। दूसरा, एक वैलेंसी को द्विबंध से बंधित कर देते हैं, दूसरी पे यहां पर आर लगा दिया। यहां पर एक वैलेंसी को दो वैलेंसियों को आर से सेटिस्फाई कर देते हैं, एक पर क्या लगा देते हैं, द्विबंध से बंधित कर देते हैं। तो देखो इधर द्विबंध से बंधित अगला कार्बन ये रहा, संकरण sp3 है, 2 एल्फा हाइड्रोजन एटम है, 1 डिग्री होगा। द्विबंध से बंधित अगला कार्बन ये रहा, संकरण sp3 रहा, 1 एल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहाँ पर द्विबंध से बंधित अगला कार्बन ये रहा, संकरण sp3 है, ठीक, और 0 हाइड्रोजन एल्फा एटम है, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री। कोई दिक्कत। इधर इसके एग्जाम्पल और बता देता हूं तुमको मैं।
देखो ये वाला भी बन डिग्री, एलाइलिक बन डिग्री। देखो D1 से पहला कार्बन ये रहा, संकरण sp3 है, 2l हाइड्रोजन एटम है, बन डिग्री को कोई दिक्कत? इधर ये वाला बन 2 डिग्री होगा, एग्जाम्पल्स, और ये वाला 3 डिग्री होगा, कोई दिक्कत? और 3 डिग्री के एग्जाम्पल मैं बताता हूँ इसमें जरा। डिग्री के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। इसके अंदर ये रहा, और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसकी। आई मेंबर ड्रिंक बना दूं मैं इसको। यहाँ इधर 5 मेंबर में भी 2 डिग्री हो सकता है। इधर से भी एलाइलिक और इधर से भी एलाइलिक, ठीक है। यहाँ से ये एलाइलिक है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर भी एलाइलिक होगा 2 डिग्री, यहाँ पर भी 2 डिग्री एलाइलिक एलाइड, यहाँ पर भी 2 डिग्री। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ लगा दूँ तो एलाइलिक 2 डिग्री एलाइलिक, ठीक है ना। इधर ये आपका एलाइलिक का वर्गीकरण पूरा होता है। नेक्स्ट सेगमेंट होगा इसका, अपन उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक।